देखो, सर्व साधन शून्य, अधम से अधम, निकृष्ट से निकृष्ट प्राणी के कल्याण का संकल्प कोई एक महात्मा कर ले। महात्मा करते केवल हमारे जैसी साधु की वेशभूषा बनाने वाले मात्र नहीं, वस्तुतः जो महात्मा हैं, महात्माओं के दिव्य लक्षण जिनमें घटित होते हैं, ऐसा कोई एक महात्मा किसी अधम से अधम, निकृष्ट से निकृष्ट, पापिष्ठ से पापिष्ठ जीव के कल्याण का संकल्प कर ले तो उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं, अवश्य उसका कल्याण हो जाएगा। इसी बंगाल की भूमि में ब्राह्मणाधम जगाई मधाई, जिनके संबंध में हमारे ब्रज के संतों ने कहा है, प्रियादासी महाराज ने कहा है, कोटि कोटि अजामिल बारी डारों दुष्टता पर, जिनकी दुष्टता पर करोड़ों अजामिलों को न्यौछावर किया जा सकता था, ऐसे जगाई मधाई पतिताधम, उन पर दृष्टि पड़ गई श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, उन पर दृष्टि पड़ गई श्री नित्यानंद प्रभु की, और उन जीवों के कल्याण का संकल्प कर लिया। तो कोई सोच भी नहीं सकता था, वे गौर हरि के प्रिय पार्षद बन गए। और आगे सुनिए, हम गलत बोलें तो केशव राम जी को अधिकार है, वो टोक सकते हैं। अधम से अधम प्राणी मृत्यु की अंतिम श्वास गिन रहा है, होश नहीं है उसको, कोमा में है, पर मृत्यु का क्षण सन्निहित मृत्यु है, और उस समय किसी भगवान के प्राण प्यारे भक्त की दृष्टि उस पर पड़ जाए और भक्त की सन्निधि में देह का त्याग करे, सीधे भगवत धाम जाए, सारे पाप उसके नष्ट हो जाएंगे, यमदूतों की सामर्थ्य नहीं उसको ले जाने की। और अधिक सुनिए, जीते जी नहीं संत का दर्शन हुआ, शरीर जा रहा था, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, पूज्य सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी जैसे किसी संत की दृष्टि मृत देह पर पड़ गई तो भी वो अधोगति को नहीं जाएगा। वो भी नहीं संभव हुआ, मुर्दा जल रहा था। कोई भगवान के प्राण प्यारे भक्त संत, जीवन मुक्त महापुरुष सहज ही वहां पहुंच गए, चिता की ओर उनकी दृष्टि पड़ गई, इतने से वो जीवात्मा उत्तम लोकों में जाएगा। एक भक्त की चिता के धुआं से के लगने से जंगल के भूत प्रेत पिशाचों का उद्धार हो गया। कमधुज के कपिचारु चिता पर काष्ठ जिलाए, जयमल के जुधमाहे अश्व चढ़े आपुन धाये। कमधुज नाम के भक्त राजस्थान की धरती के कई भाई थे, सबसे छोटे थे कमधुज जी, बड़े भाई राणा जी के दरबार में अधिकारी थे। उनका कहना था कि तुम भी चलो दरबार में हाजिरी दे आया करो, हम बड़े पद पर हैं, तुम्हारा नाम लिख देंगे, हाजिरी लग जाएगी और कुछ तनख्वाह मिलेगी, घर में काम आएगी। बोले नहीं, हम ऐसे बिना काम किए कुछ लेना नहीं चाहते हैं, तो करो काम करो। बोले भजन छोड़ के दूसरा काम करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा खाली माला लिए बैठे रहते हो, करने के नाम पे कुछ करोगे नहीं, वो खाओगे जरूर, कमाते तो हो नहीं, वो खाते हो। अच्छा ठीक है, हमारा खाना आपको सहन नहीं है,
24 घंटे में एक बार खाते हैं, नहीं खाएंगे तो क्या क्या करोगे? सब खाएंगे, तुम नहीं खाओगे? बोले ठीक है, हम जंगल में चले जाएंगे। तो जंगल में जाके भजन करते थे, भोजन के समय आते भोजन करते थे, अब लौट के नहीं आएंगे, अब वहीं जंगल में भजन करेंगे। तो भाइयों ने कहा कि ठीक है, तुम आओगे या नहीं आओगे हमारे किस मतलब के हो, कोई काम के तो हो नहीं, नहीं आओगे तो नहीं आओगे, लेकिन एक बात हम तुमसे पूछते हैं, वहीं मर गए मान लो तो तुमको जलाएगा कौन? उन्होंने कहा कि आप जो प्रश्न हमसे कर रहे हो वही प्रश्न हम आपसे करते हैं। भाई मरेंगे तो सभी, आप मरेंगे तो आपको कौन जलाएगा? वे हमारे तो बेटा है, हमारे जलाएगा, बेटा संस्कार करेगा, और तुम्हारा तो विवाह ही नहीं हुआ। विवाह उन्होंने किया नहीं था, कमधु जी ने, भजन करते थे बचपन से, तो तुम्हारे बेटा बेटी तो कुछ है नहीं, संसार तुमने किया नहीं, घर तुम छोड़ दोगे, अब मर जाओगे जंगल में, तुमको जलाएगा कौन? तो उन्होंने कहा हम जिसके सेवक हैं, जिसका हम भजन करते, वो जलाएगा, वो चिंता करेगा। आप लोगों को हमारी चिंता की जरूरत नहीं है, न भोजन की, न कपड़ा की, न चिंता की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। बात बात में गर्मा गर्मी बात हो गई और कमधु जी घर छोड़ के जंगल में चले गए। भजन करते करते, राम नाम का जप करते करते उनका देह छूट गया। कुछ समय बाद नित्य साकेत में श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल भर आया। हनुमान जी चरण से दबा रहे थे, भगवान के नेत्रों से जल लुढ़का। कहा मेरा अनन्य नामनिष्ठ भक्त कमधुज आज अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया उसने जंगल में। उसकी वाणी को सत्य करने के लिए मुझे स्वयं उसका संस्कार करने जाना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा जय जय प्रभु, आप भक्त जटायु का संस्कार करके अपने आप को धन्य बना चुके हैं, तो मैं भी किसी संत का संस्कार करना चाहता हूं। आपकी कृपा हो तो मैं विधि पूर्वक आपके प्राण प्यारे भक्त कमधुज का संस्कार करूं, आपकी उपस्थिति हो, संस्कार मेरे हाथ से हो जाए। भगवान बोले तुम में हम में भेद नहीं है, तुम्हारे जैसे भक्त मेरे ही स्वरूप हैं। ठीक है, तो भगवान की उपस्थिति में हनुमान जी ने कमधुज जी का दाह संस्कार किया और उनके उस भक्त के चिता के धुआं के लगने से उस जंगल के जितने प्रेत थे सब वैकुंठ चले गए। एक प्रेत बेचारा दुर्भाग्य से घूमने फिरने कहीं चला गया था, वो आया, उसने देखा हमारे कुटुंब खानदान का कोई नहीं यहाँ, बहुत रोया बेचारा। एक महात्मा वहां भजन करते थे, सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कि हमारे कुटुंब के भाई बंद सब कहाँ गए? वो तो सब भगवत धाम गए। अरे राम राम, तो हम कैसे बच गए? सारी बात महात्मा ने बताई। वो रोने लगे कि महाराज मेरा उद्धार कैसे हो? कमधुज जी का संस्कार हो चुका था, वहां कोई संस्कार का चिन्ह भी नहीं था शेष, पर वह जगह थी जहां उनका संस्कार हुआ था। उस स्थल पर उस संत ने कुछ लकड़ी कंडा डाल करके चैतन्य कर दिया और कहा जिस स्थान पर भक्त का संस्कार हुआ है उसके धुआं लगने से इसकी शुद्धि हो। जैसे ही संकल्प किया, उस धुआं के लगने से उस प्रेत का भी वैकुंठ गमन हो गया। हमारे कहने का आशय यह है, संत की साधारण महिमा नहीं है,